तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली अभी अभी हमारे पास आपका आ चुका है कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा 2025 विषय आपका हिंदी का दोस्तों पूरा का पूरा पेपर, जो कि आप सबका 25 फरवरी यानी आज के दिन आप लोगों का होने वाला है। दोस्तों आज के ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी आईएमपी साबित होने वाला है, तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको सभी प्रश्नों का सोल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग वार्षिक परीक्षा 2025 में टॉपर बनना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आप लोग पूरा कंप्लीट तक आप लोग जरूर देख लीजिए दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका कक्षा 12वीं वार्षिक परीक्षा 2025 विषय आपका हिंदी के लिए दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका 80 नंबर का आएगा, समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। टोटल प्रिंटेड पेज 8, टोटल नंबर आपकी 23 आपके रहने वाले हैं। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, साथ में आपको इसी वीडियो में सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे पूछेगा कि सही विकल्प चुनकर लिखें। 6 नंबर का पूछेगा, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है भक्त इन सेवक धर्म में स्पर्धा करती थी। तो इसमें आपको दोस्तों 4 विकल्प दिया गया, पहला राम, दूसरा कृष्ण, तीसरा हनुमान, चौथा लक्ष्मी। पहले प्रश्न में आपको क्या लिखना होगा दोस्तों, भक्त इन सेवक धर्म में स्पर्धा हनुमान से करती थी। तो आपको पहले में लिखना होगा आपका तीसरा नंबर हनुमान। 2 में आपका आता है चौके के गीले होने का भावार्थ है। तो आपको दूसरे में लिखना होगा चौके के गीले होने का भावार्थ। इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका वातावरण में नमी, आपका दूसरा नंबर। 3 में आपका आता है सिल्वर बैंडिंग से अभिप्राय है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें आपको लिखना होगा तीसरा नंबर आपका रजत जयंती। 4 में आपका आता है विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की कितनी संस्थाएं हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा भारत की 3 संस्थाएं हैं। 5 में आपका आता है विवानुभवचारी संयोगत रस निष्पत्ति, यह परिभाषा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आचार्य भरत मुनि। 6 में आपका आता है टेढ़ी कीर मुहावरे का अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको लिखना होगा टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें हमारा पूछेगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि दोस्तों आपसे 7 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है सीरीज का पेन अपना रस डॉट डॉट से खींचता है। इसमें आपको लिखना होगा वायुमंडल से, पहला नंबर। 2 में आपका आता है बगुलों के पंख के रचनाकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उमा शंकर जोशी। 3 में आपका आता है कुटीकरण को डॉट डॉट भी कहते हैं। इसमें आपको लिखना होगा एनकोडिंग। 4 में आपका आता है आनंदा की पाठशाला डॉट डॉट से लगती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 बजे से। 5 में आपका आता है अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं, यह डॉट डॉट वाक्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक साधारण वाक्य है। 6 में आपका आता है गद्य पद्य मिश्रित काव्य डॉट डॉट कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गद्य पद्य मिश्रित काव्य चंपू काव्य कहलाता है। तो उसके बाद आपका 7 में आता है आधुनिक काल के जनक डॉट डॉट माने जाते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा आधुनिक काल के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। तो आपको 7वें में पहला नंबर लिखना होगा। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें हमारा पूछेगा कि सही जोड़ी का मिलान करके लिखिए, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है पहलवान की ढोलक। तो पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों, पहले का आपका राइट आंसर हो जाएगा परमेश्वर नाथ रेणु। 2 में आपका आता है हरिवंश राय बच्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्म परिचय। 3 में आपका आता है अतीत में दबे पाँव। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको क्या लिखना होगा यात्रा वृतांत। 4 में आपका आता है हिंदी भाषा की लिपि। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका देवनागरी। 5 में आपका आता है शब्द गुण। 5वें प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मधुर। और जो अप्रसाद। 6 में आपका आता है समाचार लेखन के। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों
समाचार लेखन में आपको लिखना होगा 6 कक्कार। तो पहले का आपका राइट आंसर चौथा नंबर, दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6वां नंबर, तीसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 7वां नंबर, चौथे का आपका राइट आंसर दूसरा नंबर, पांचवे का तीसरा नंबर एंड छठे का आपका पहला नंबर। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 4, जिसमें हमारा पूछा गया कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर एक शब्द एक वाक्य में दीजिए, जो कि आपसे 7 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, राजभाषा से आप क्या समझते हैं। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा, राजभाषा एक ऐसी भाषा होती है जो देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयोग में लाई जाती है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। तो पहले में आपको लिखना होगा दोस्तों, राजभाषा एक ऐसी भाषा होती है जो देश के कार्यों में प्रयोग में लाई जाती है, उसे हम राजभाषा कहते हैं। दो में आपका आता है, कविता का पहला उपकरण क्या है। दूसरे प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों, कविता का पहला उपकरण शब्द है, क्या शब्द है। 3 में आपका आता है, यशोधरा बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी। तीसरे में आपको लिखना होगा, यशोधरा बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा अल्मोड़ा रेलवे स्कूल से पास की थी। 4 में आपका आता है, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा, छुआछूत को खत्म करूंगा, कथन किसका है। तो आपका चौथे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको लिखना होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। 5 में आपका आता है, कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती है। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों, एक छत से दूसरे छत। 6 में आपका आता है, राजा ने लुट्ठन से क्या कहा। तो आपको 6 में लिखना होगा, राजा ने लुट्ठन को 10 रुपये देकर उसकी हिम्मत की प्रशंसा की और उसे मेला देखकर घर जाने की सलाह दी। 7 में आपका आता है, महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता रहती है। इसमें आपको लिखना होगा, श्रृंगार वीर आदि रसों की प्रधानता रहती है। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 5, जिसमें हमारा पूछा गया कि सत्य सत्य वाक्यों का चयन करके लिखिए, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का पूछा गया। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं। तो पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों, क्या लिखना होगा, सत्य। 2 में आपका आता है, शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है, दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका असत्य। 3 में आपका आता है, सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 4 में आपका आता है, लेखन का आशय यांत्रिक हस्त कौशल होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। 5 में आपका आता है, पाठ रुबैया व गजल में कवि ने स्वयं को देश पर न्यौछावर कर दिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 6 में आपका आता है, मेरी कल्पना आदर्श का समाज पाठ के लेखक बाबा साहेब अम्बेडकर हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 6, वक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी, 2 नंबर का। एंड उसके बाद दोस्तों आपका साथ में आता है, बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे, जो कि 2 नंबर का पूछा गया है। एंड उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 8 आता है, सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर का। एंड उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ सहित वाक्य में प्रयोग करके लिखिए, 2 नंबर का। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 10, कहानी व उपन्यास में कोई दो अंतर, उसके बाद 11, उसके बाद 12, तो उसके बाद 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15, उसके बाद 16 आता है, तो उसके बाद 17, उसके बाद 18, उसके बाद 19 आता है, तो 19 के बाद 20 आता है, 20 के बाद 21 आता है, तो 21 के बाद 22, 22 के बाद 23। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न आने वाले हैं। तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।